जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। बंद है, हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है भाई? सोसाइटी अगर हाउसिंग बन रही है तो सोसाइटी को लेनी ये बंद है। हमने कहा ठीक है चलो बंद है तो देखते हैं, चल तुम तो बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते मेरे को रोज वो 2 कागज नए पकड़ा देते, मैं जमा करता, फिर वापस जमा कर देता, फिर रोज नए कागज पकड़ा देते, फिर 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, मैं 8-15 दिन करते करते मैं भी जीत करके उनके सारे कागज की पूर्ति करके दे दूं। धीरे धीरे नीचे वाला परेशान हो जाता, फिर वो ऊपर भेज देता, फिर वो ऊपर वाला चालू करता, फिर 1-2 कागज इसमें कम बताता, फिर रातों रात मेहनत करके फिर उसको पकड़ा देता, फिर उसको वापस के देता कि नहीं इसमें 2 कागज फिर कम है। मैं कहता तुम देख लो भैया अच्छे से इसमें क्या बचा है। वो कहता हाँ नहीं देख लिया आप ये दे दो, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। वो दे दिया और फिर दूसरे दिन नए कागज पकड़ा देता। मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़े। ये करते करते मैं भोपाल तक आ गया। भोपाल में जब मैं आया, भोपाल में वल्लभ भवन में सच शारदा करके कोई अधिकारी थे, कोई थे शारदा, भगवान जाने शारदा थे। पर वो वहां तक मैं पहुंच गया अपने प्रस्ताव लेते लेते, और उसके बाद भी वही हाल। जब उनने इतने सारे नीचे से पापड़ बिलवा लिए, फिर उन्होंने प्रस्ताव लिया बहुत अच्छा है कुछ नहीं। मैंने कहा देख लो साहब इसमें कोई कागज कमी हो तो, बोले नहीं सब बढ़िया बढ़िया। और दूसरे दिन फिर 4 चिट्ठी पकड़ा दी कि ये 1, 2, 3, 4 बिंदु फिर कम पड़ गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सारे पूर्ति करने के बाद फिर उनको ला के देख लो साहब अब इसमें कुछ तो जरूरत नहीं है। बोले नहीं अब कुछ नहीं जरूरत है देखता। फिर घर नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर 1 चिट्ठी आ गई, बोले फिर इसमें कमी। फिर मेरे कहा ये क्या नाटक है, कैसी सहकारिता चलती है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसकी पूर्ति कर दी। ये करते करते भी 6-8 महीने लग गए, मैं परेशान हो गया। हमारे संगठन मंत्री थे माननीय शालिग्राम जी तोमर, उसमें विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। मैंने एक दिन मेरा सारी धैर्य की सीमा चली गई, मैं भाई साहब के पास गया। मैंने भाई साहब ये सहकारिता संघ के बेवकूफ बनाओ संघ क्या है, मैं तो पल्ले नहीं पड़ रही। बोले क्या हो गया? मैंने कहा ये देखो आप, मैंने इतनी बार से ये समिति बना बना के इनके कागज की पूर्ति करते करते मेरा साल भर हो गया, लेकिन इनके पेट की भूख खत्म नहीं होती। फिर कागज आखिर ये हो क्या गया? उनने मेरी पूरी बात समझी। बोले नहीं ऐसा करो और मेरे को तुम बताओ, मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन करा, बोले जाके दिया। अब संयोग से लक्ष्मण शर्मा जी शायद उस समय मंत्री थे, लक्ष्मीकांत के शैलेंद्र जी के पिताजी ना। मैं उनके माध्यम से वो उन्होंने कहा नहीं आप ये पूर्ति आखिरी बार कर दो जो मांगी, बोले शायद इसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने वापस कागज की पूर्ति करा दी। मालूम पड़ा कि फिर घर गया, फिर कागज आ गया वापस। ये क्या नाटक है? फिर मेरे को एक आधा समझदार ने कहा कि आप समझे नहीं यार ये सब क्या होता है, क्यों होता है। मैंने कहा मेरे को समझा तो क्या होता है। बोले बात आप थोड़ा गौर करो तो समझ में आ जाएगी। मैंने कहा इसमें गौर क्या करो, वो कागज देते मैं पूर्ति करता, कागज देते पूर्ति करता। बोले भाई बात इतनी है ये तुम कागज की पूर्ति